और ये कहता हूँ कहे जात हूँ कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात तो 3 लोग का मोल, ऐसे महंगे मोल का एक दाम जो जाए, 14 लोग ना पट तरे रे काहे दूरी मिलाए। वो कितने की साड़ी थी? 5000 की। और कहा जाता है कि जो शरीर हमको मिला है यह भी किसी ने कृपा करके, जैसे उस बहन ने कृपा करके साड़ी दी, ऐसे किसी ने कृपा करके हम सबको यह नर्तन दिया। ये कृपा प्रसाद है, ये हमारी मेहनत का फल नहीं है। मेहनत का फल हमारा मकान हो सकता है, मेहनत का फल घर में खड़ी गाड़ी हो सकती है, मेहनत का फल कान और गले में पहना हुआ जेवर हो सकता है, पर नर्तन हमारी मेहनत का फल नहीं है, ये किसी की कृपा का फल है। नर्तन कैसा है भैया? पीछे तक किसी की कृपा का फल है। हमने कृपा करके किसी से मांगा और मांग करके कहा कि प्रभु मेरे को 60-70 वर्ष के लिए नर्तन दे दो। क्या करोगे? ले जा करके इस नर्तन को पा करके मैं ईश्वर को पा जाऊंगा, इसलिए मेरे को कृपा करके दे दो। उसको दया बहुत आती है, उसने कृपा करके दे दिया। और हमने यहाँ आ करके और तंबाकू खा खा के चूल्हे में थूकते रहे। हमें उसने कृपा प्रसाद दिया, हमने तंबाकू खा करके चूल्हे में थूका और दीवालों में छूका, और फिर बाद में हमने तंबाकू में भर भर के आकाश में धुआं उड़ाया। उसने देखा बेटा उड़ा ले उड़ा ले, एक दिन समय आएगा जिस दिन इसको मैं छीन लूँगा, और जब इसको छीन लूँगा तो एक एक दिन का इसका हिसाब लूँगा, और जिस दिन हिसाब चुकता की बारी आती है उस दिन पूरे शरीर में करंट लग जाता है। पता है सबके सुक्तवा में साहूकार के यहाँ खाते होंगे, सातपुरा में सेठों के यहाँ खाते होंगे। जब सामान हम खरीदते हैं, जब लाते हैं तो हमारे खाते में लिख लेना, इतना इतना किराना दे दो, पैसा खाते में लिख लो, इतना दे दो, पैसा खाते में लिख दो। अब अपने को लग रहा है खाते में लिखवा रहे, खाते में लिखवा रहे, पर साल में एक बार जिस दिन उसका रजिस्टर खुलता है, जब पन्ना खुलता है और खुलते खुलते वो कहता है कितना बना? 40,000 रुपया आपका बन गया है। लेते समय मालूम नहीं पड़ता है, पर देते समय बहुत मालूम पड़ता है। ऐसे ही भाई बहनों, पाप करते समय मालूम नहीं पड़ता है, पर भुगतते समय कपड़े तरह निचोड़ा जाता है। भुगतना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है गरीब को सजा दिया, प्रताड़ित कर दिया, उसका हिस्सा छीन लिया कि अपने पास बल ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, सामर्थ्य ज्यादा है, तो अपन ने किसी को भी लात मार के भगा दिया और अपन जाकर के बैठ गए। आज तो हमारे अंदर ताकत है, किसी को भगा दिया, पर ध्यान रखना एक सबसे बड़ा ताकतवर बैठा है, एक सबसे बड़ा ताकतवर बैठा है जो देख रहा है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अभी तो तू करे जा करे जा करे जा, पर जिस दिन मेरा पन्ना खुलेगा उस दिन तेरी हालत बेहालत हो जाएगी। ये एक ऐसा साहूकार बैठा है जो इस नर्तन का हिसाब लेगा। और इसलिए जब कोई भी कर्म करने से पहले, आपको कल कहा है, हमारी आँख पर्दे के उस पार नहीं देख पाती है कि पर्दे के उस पार क्या हो रहा है, पर जिनसे हमने नर्तन लाया है वो 7 पताल के अंदर भी क्या हो रहा है वो देख उसकी आंखों में बड़ा तेज है, उसकी आंखों में बड़ा करंट है, वो सब को देखता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, गरीब हो, असहाय हो, निर्धन हो, कोई मजबूर हो, मदद करना। रात में जरूरत पड़े और हमारे पास साधन है तो झट गाड़ी ले जा करके उसके द्वार पर खड़ा कर देना और अपनी गाड़ी पे पीछे बैठा करके उसको अस्पताल तक पहुंचा देना। हमारी यदि किसी को जरूरत
पड़े तो पहुंचा देना। जो व्यक्ति गरीब की मदद करता रहता है, असहाय की मदद करता है, निसहाय की मदद करता है, उसके घर में उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। इसलिए मेरे मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता। सब दुनिया का खाता वहाँ तो सब दुनिया का खाता, सब दुनिया का खाता वहाँ तो सब दुनिया का खाता, सब दुनिया का खाता वहाँ तो सब दुनिया का खाता, सब दुनिया का खाता वहाँ तो सब दुनिया का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता, मेरे मालिक की दुकान में सब दुनिया का खाता। हाथ ऊपर जिनको नहीं आ रहा, आ रहा सबको, धन्यवाद। कितने लोगों की माँ है, एक बार हाथ ऊपर करना जिनकी माँ है। कितने लोगों की माँ है? कितनी बहनों की सास है, एक बार हाथ ऊपर करना जिनकी सास है। अच्छा बहनों आपके लिए सास बड़ी है कि माँ बड़ी है? दोनों बराबर है। आप लोगों के लिए सास बड़ी कि माँ बड़ी है? सास बड़ी है। नारी के लिए यदि तुलना करें कि सास बड़ी है कि माँ बड़ी है, तो जिन नारी का विवाह होके ससुराल चली गई है उसके लिए उसकी सास सबसे बड़ी होती है। और जो बहन ससुराल जाकर के जिस नारी ने अपनी सास को बस में कर ली है, उनका पूरा जीवन सुखमय बीतता है। और जिस नारी ने ससुराल जाकर के अपनी सास को बस में नहीं कर पाई, सास से यदि प्रेम नहीं हो पाया, तो वो जी नारी फिर हमेशा दुखी रहती है। बहन बड़ी की देरानी जेठानी? बहन बड़ी की देरानी जेठानी? सोच लो। बताना पड़ेगा तभी हम आगे कथा बढ़ाएंगे। अम्मा आप बताओ। देखो माताएं बोल रही देरानी जेठानी बड़ी। जिनने विवाह होकर के ससुराल में चल दी, हमारी सगी बहन विवाह होने के बाद बहन से प्रेम कम कर लेना और वही बहन का प्रेम ले जा कर के देरानी जेठानी से कर लेना। जो नारी देरानी जेठानी को बहन मान लेती है, सास को माँ मान लेती है, उसका मायका स्वर्ग बन जाता, ससुराल स्वर्ग बन जाता। और जो ससुराल जाने के बाद भी ससुराल में बैठी बैठी भी मायके वालों का ही अहम करती रहती है, मेरी बहन बड़ी है, मेरी माँ बड़ी है, तो फिर वो ससुराल में जाकर के हमेशा परेशान होती है। तीसरा, आप सबसे एक निवेदन कर रहे हैं कि अपनी संतान की जब परवरिश करो,
संतान की जब परवरिश करो, चाहे बेटे की करो या बेटी की करो, तो ऐसा सोच करके मत करना कि ये मेरी बेटी है, ये हमेशा मेरी बेटी रहेगी। जो आपकी लाड़ की बेटी है, आपके लाड़ का बेटा है, ये सदैव बेटा बेटी नहीं रहेंगे। ये एक समय बदलेगा, वही बेटी आपकी बहू बन जाएगी। बोलो, हमेशा बेटी रहेगी? नहीं रहेगी ना। क्या बनेगी? बहू बनेगी। वही बहू फिर एक दिन सास बन जाएगी, माँ बन जाएगी, और वही सास एक दिन पूरे दूसरे घर की मालिक बन जाएगी। जब अपनी संतान को पालो, जब उसकी परवरिश करो, तो उसे इतनी मजबूती से पालना, उसे इतना मजबूत बनाना। सुबह उठना तो सबसे पहले काम अपनी बेटी को बताना। मान लो बहू और बेटी दोनों घर में है, तो मैं सास हूँ, ये मेरी बेटी है और ये बहू है, मैं काम किसको पहले बताऊं? तो अपन कह सकते बहू को काम बताएं। बहू को काम मत बताना, पहले काम बताना बेटी को। बेटी को सुबह से काम बताओगे, झाड़ू लगाना सिखाओगे, गोबर डालना सिखाओगे, रोटी बनाना सिखाओगे, घर का सारा काम करना यदि बेटी को सिखा दोगे, तो वह बेटी जब बहू बन करके जाएगी तो दूसरे घर में वो अच्छी बहू बन करके सिद्ध हो जाएगी। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमारी बेटी बड़े घर में जाएगी तो रानी बन जाएगी? बेटी बड़े घर में जाने से रानी नहीं बनेगी। बेटी को मजबूत बना करके झोपड़ी में भेजोगे तो झोपड़ी को भी महल बना देगी। हमें पता नहीं क्यों फोकट का खाने का क्यों लालच लगी है कि फोकट का मिल जाए, फोकट का अच्छा घर मिल जाए, फोकट का अच्छा दामाद मिल जाए, फोकट का ड्यूटी वाला मिल जाए, अपनी बेटी को दे दें, मास्टर को दे दें तो मास्टरनी बन जाएगी, सेठ को दे दें तो सिटानी बन जाएगी। पर बन तो जाएगी, पर हमने लाड़ में उसको भेज दिया है, वह एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाएगी, वह एक अच्छी बहू नहीं बन पाएगी, और वही फिर एक बहुत अच्छी सास नहीं बन पाएगी। इसलिए बहनों, जब अपनी बेटी की परवरिश करो तो उसे मजबूत बनाना। लोहा ऐसे ही पड़ा रहने वाला लोहा कोई काम का नहीं होता है, पर वही लोहा जब लोहार के पास जाता है और आग में तपता है और गहन से दुझता है, तो वही लोहा एक दिन चमचमाती कुल्हाड़ी बन जाता है। अपनी संतान को हथियार बनाना है, अपनी संतान को मजबूत बनाना है, क्योंकि हमारी संतान ही एक दिन गांव का भविष्य होगी, हमारी संतान ही कल का भारत होगी। इसलिए अपनी संतान को लाड़ लाड़ में मत पालना। लाड़ लाड़ में पालोगे तो संतान बिगड़ जाएगी, लाड़ लाड़ में पालोगे, ये लाड़ में पालने वाली संतान बड़ी होकर के माँ बाप पे डंडे उठाती है। कौन सी संतान उठाए बड़ी होकर के? जिसको लाड़ से पाला है वह संतान बड़ी होकर के डंडा उठाती है। जिसने अपनी संतान को लाड़ और नोक दोनों पे पाला है वह संतान बड़ी होकर के माँ बाप को झूला झूला। भाई बहनों, जिनकी माँ है, पीछे तक सुनना, जिनकी माँ है वह भाग्यशाली है। जिनकी माँ है वह भाग्यशाली है। जब भी कोई बड़े काम से जाना, कितना भी बड़ा काम हो, अपनी माँ से पूछ करके जाना। वह काम माँ को बता करके जाना। माँ को बता करके आप यदि उस काम को करने जाओगे, कितना भी बड़ा काम हो जाए आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। ध्यान रखना, मैहर वाली माँ और सलकनपुर वाली माँ से भी बड़ी है हमारे घर की माँ। यदि घर की माँ रूठी हुई है,
घर की माँ को चार बात सुना करके, उल्टा सीधा बोल करके यदि मंदिर वाली माँ के पास जाओगे तो वो मंदिर वाली माँ भी मूर्ति आपके तरफ रहेगी, पर उसके अंदर बैठी हुई माँ अलग दिशा की ओर देखने लग जाएगी, क्योंकि ये घर की माँ को डांट करके आया है। कल आपसे शायद कुछ लोगों ने सुना होगा कि जब जैसे गाड़ी बनती है तो उनकी फैक्ट्री होती है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कांच अलग बनता, प्लास्टिक अलग बनता, टायर अलग बनता, स्टीयरिंग अलग बनता, अलग अलग फैक्ट्रियों से निर्माण होता है। पर पता है जब हम बने तो अलग अलग फैक्ट्री नहीं है थी, हमको बनाने के लिए एक माँ का घर भी हमारी फैक्ट्री थी। हम कौन सी फैक्ट्री में बने हैं भैया? कौन सी फैक्ट्री है? माँ का गर्भ। ये माँ का गर्भ ही हमारे निर्माण की फैक्ट्री है। और जब मटेरियल की आवश्यकता पड़ी कि कौन से मटेरियल और मटेरियल कहाँ से लाया जाएगा, जब मनुष्य का निर्माण होगा, मटेरियल की आवश्यकता भगवान को पड़ी, तो पता है माँ के ही खून से और माँ के ही मांस से उस परमात्मा ने इस काया को गढ़ा है। कोई व्यक्ति बड़ा होकर के कह दे कि मेरी माँ कुछ नहीं जानती है, मेरी माँ को इतनी बुद्धि नहीं है, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, पर ध्यान रखना ये वही माँ है, ये वही माँ है। एक समय हम तो टट्टी खा रहे थे, टट्टी, और माँ ने रोका, बेटा ये छीछी है, ये खाने की चीज नहीं है, ये खाने की है। किसने मना किया? हमने तो पत्थर को लड्डू समझा था कि नहीं समझा था? एक समय बच्चा पत्थर उठाए खाता कि नहीं खाता आपका? किसने रोका? माँ ने रोका, माँ ने मना किया, बेटा ये खाने की चीज नहीं है। वही बेटा बड़ा होकर के कहता है, माँ तू क्या जाने, तेरे को मालूम कहाँ है? माँ पूछती, बेटा कहाँ जा रहा है रे, इतने समय हो गए, इतनी रात को तू आ रहा है, तेरे को शाम को जल्दी आना चाहिए। तो बेटा कहता है, तू क्या जाने, तेरे को क्या मालूम है, मेरे को कितना मालूम है। ध्यान रखना, बेटा कितना बड़ा हो जाए, कभी माँ बाप से बड़े मत बनना। जो बेटे माँ बाप से बड़े हो जाते हैं वो ऐसा गिरते हैं कि चीथरे चीथरे ये कितने भी बड़े हो जाना, पर कभी माँ बाप से बड़े मत होना। राम जी थोड़े से बड़े हो गए, और पता है राम जी की दिनचर्या गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, 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 मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता, वेद पुराण सुनई मन लाई, वेद पुराण सुनई मन लाई, वेद पुराण सुनई मन लाई, वेद पुराण सुनई मन लाई। जब 3 बार भी संतान छोटी काम नहीं सुने तो इतनी बड़ी डंडी पीठ पे रखना और 4 मारना। इससे क्या होगा? उसको डर बना रहेगा। भाई बहनों, दुनिया में किसी का डर हो ना हो, जिस संतान को माँ बाप का डर होता है वही संतान बड़ी होकर के राम बनती है, और वही श्रवण कुमार जैसी संतान बनती है। हम इतने मूर्ख हो गए कि हमने भी लाड़ लाड़ में पाल लिया। स्कूल भेजा तो स्कूल के शिक्षक ने मान लो कभी डरा दिया, एक आध लकड़ी मार दी, तो ऐसे मूर्ख माँ बाप है कि वो स्कूल में चले जाते हैं और कहते हैं मेरे बेटे को मारा, मेरे बेटे को मैंने आज तक नहीं मारा, तुम मारने वाले कौन होते हो? आप नहीं मारोगे, शिक्षक नहीं मारेगा, तो ये बेवड़ी औलाद पैदा हो जाएगी, गली गली फिरेगी। और कल आपसे कह दिया है,
गाड़ी बिगड़ेगी और दूसरी बिगड़ी हुई गाड़ी के बगल में एक सुपातर गाड़ी खड़ी कर दोगे तो वो बिगड़ी गाड़ी दूसरी गाड़ी को खराब नहीं करेगी। पर ये बिगड़ा हुआ मानुष अगर 4 लोगों पे बैठ भी गया, आधे घंटे भी बैठ गया तो 4-5 को ले लेगा वो अपने। इसलिए नजर में रखो अपनी औलाद को, 10-15 वर्ष तक तो कम से कम नजर में रखो। कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। शाम को जब घर आए थोड़ा मुंह सूंघ करके देखो उसका, कहीं कुछ नशा तो नहीं करके आया। गांव में 2-4 लोगों को पता करके रखना, मेरी औलाद बीड़ी पीना तो नहीं सीख रही है, बात बात में गाली देना तो नहीं सीख रही। आजकल एक नया तमाशा है साहब, अच्छे लोग 2-4 लोगों के साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बात बात पे माँ की, बहन की, ऐसा है वैसा है। फिर अरे बात बात पे गाली दे के बात करोगे तो जीवान गंदी हो जाएगी, और ये जीवान गंदी हो जाएगी तो इसको शुद्ध कहाँ से करोगे। शरीर गंदा हो जाएगा तो साबुन से धो लेना, बाल हो जाए तो शैम्पू से धो लेना, पर जीवान कैसे धोगे। कुछ चीजें हमें मिली कुछ और काम से थी और करने लगा आदमी कुछ और काम। जीवान पता है किस लिए मिली है, मीठी बात करने के लिए, और जब कभी समय मिले तो हरि गुण गाने के लिए जीवान मिली। हरि गुण को तो दूर की बात, मीठा बोलना तो दूर की बात, बात बात पे लोग गाली दे के बात करते हैं। और आपको भी हम एक बात निवेदन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि संतान ही माँ बाप की अदब करे। जब बच्चे घर में छोटे छोटे रहे ना तो उस छोटे छोटे घर वाला बच्चे वाला घर भी एक विद्यालय होना चाहिए। कौन सा? जो हमारे घर में जिनके छोटे छोटे बच्चे 5 साल के, 10 साल के, 15 वर्ष तक के बच्चों का घर विद्यालय होना चाहिए। घर में यदि हम गाली दे के बात करेंगे तो हमारी बार बार गाली दे के बात करना वो छोटा सा बच्चा सुनता है, और जब सुनता है तो वो गाली का स्वभाव उसका भी बनता है, और जब गाली का स्वभाव बनता है तो एक दिन बाप को ही गाली बकता है। बाप फिर बोले क्यों गाली देता है, कहाँ से सीख के आया? तो बच्चा बोलेगा तुमसे तो सीख रहा हूँ रोज, इसलिए दे रहा हूँ। बोलो, अब घर में आदमी बीड़ी जलाता है, कल आपको बताया था शायद, बीड़ी जलाई, मुंह में ली, यूं फूके, पता है वो छोटा सा बच्चा भी देखता है मेरे पापा ने बीड़ी जलाई, ऐसी सिलगाई, ऐसी फूकी, तो आप तो चले जाते हो, वो अद्धी घर में पड़ी रहती है, फिर चुपचाप से लाता है, जलाता है। ये बात तो सही है, सबको पता है कि बाप का जैसा चेहरा होता है वैसा बेटा का भी होता है, सही है ना। कई बार लोग पहचान जाते हैं, अरे आप फलाने के बेटे हो, कलमे जी फलाने के बेटे हो। उन्होंने कहा हाँ क्यों, आप कैसे जान गए? आपकी सूरत ने दिखा दिया कि आप उसके बेटे हो। मतलब सूरत दिखा देती है आप किसके बेटे हो। मेरे भाई बहनों, आपके आचरण दिखा देंगे किसका बेटा है। इसलिए अच्छे आचरण रखना, अच्छा बोलना, अच्छा बोलोगे तो वो बच्चा भी अच्छा बोलेगा, अच्छा करोगे तो वो बच्चा भी अच्छा करेगा। आप इस जैसे गांव में माँ बाप यदि अच्छे रहते हैं तो उनकी संतान भी अच्छी होती है, और जब संतान अच्छी हो जाती है तो हम एक अच्छे गांव का निर्माण कर पाते हैं। सजाइए कहाँ जैसे चेहरे को सजाने के लिए कितना सारा आइटम होता है जिससे चेहरा सजाया जाता है। चेहरे को सजाने के लिए तो विज्ञान ने बहुत साधन बना लिए। अगर आदमी काला भी दिखे तो चौपड़ करके जाए तो झकाझक दिखने लग जाए, भले थोड़ी देर के लिए। पर चेहरा तो सजा लिया, पर अंतर आत्मा को कहाँ सजाओगे?
इसलिए ये सत्संग का पंडाल आज तीसरा दिन है। यहाँ सूरत नहीं सजाई जाती है, यहाँ आत्मा का श्रृंगार किया जाता है। क्या हो रहा है यहाँ 5 दिन तक? आत्मा का श्रृंगार होता है। चेहरा सजेगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, पर आत्मा सजी हुई होगी तो उस परमात्मा को अच्छी लगेगी। और सखी मुझे ऐसी सजा दो, 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 और सखी मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और सखी मुझे ऐसी सजा दो, और सखी मुझे ऐसी सजा दो, और सखी मुझे ऐसी सजा दो। पूर्ण शांति से बैठना। राम जी बड़े हो गए, गुरुकुल गए, गुरुकुल से वापसी हो गई। राम जी सब गुणों में पारंगत हो गए। एक दिन गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरौ न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। ये जब भी यज्ञ करते थे तो कोई ना कोई पिशाच आकर के इनके यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते थे। तो एक दिन विश्वामित्र जी अयोध्या गए। कहाँ गए भैया? अयोध्या गए। अयोध्या में जैसे नरेश को मालूम पड़ा कि विश्वामित्र जी आए हैं, आरती उतारी, आरती का थाल सजाया, उतारी, प्रणाम किया और आसन पर बैठाला। और आसन पर बैठा करके विश्वामित्र जी से पूछा, ऋषिवर कहो कारण आगमन गोसाई, आपका किस कारण से यहाँ आगमन हुआ है, कृपा करके बताएं। तो विश्वामित्र ने बताया, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो नृप तोही। मेरे को असुर समूह सता रहा है, यज्ञ निर्विघ्न नहीं करने देते, मेरे को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। तो राजा ने कहा, इतने दिन कहाँ थे आप, इतने पहले से क्यों नहीं आए आप, मैं आपकी मदद करता। विश्वामित्र जी ने कहा, असुर बहुत बलवान है और उस असुरों को हल्के में लेना नहीं राजन, बहुत बलवान है। मैंने पूरा प्रयत्न कर लिया है, पर वो फिर भी कोई ना कोई आकर के और हवन कुंड में या तो हड्डियां डाल दे, मांस डाल दे और खत्म कर देते हैं। तो राजा बड़ा भाव विभोर हो गया। साधु आया हमारे द्वार पे, कुछ मांग रहा है यज्ञ की रक्षा के लिए। राजा का कर्तव्य होता है कुछ ना कुछ देने के लिए, बताओ। तो इन्होंने कहा कि आप रक्षा करो। तो राजा ने कहा कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े बलवान सैनिक है, जो भी आपको लगे इनमें से ले जा लो। तो बाबा ने कहा, सेना के बस का खेल नहीं है। तो राजा ने कहा, ये वीर योद्धा है बलवान, इनको ले जा लो। तो उन्होंने कहा, इनके बस का भी नहीं है। तो फिर राजा ने कहा, जब सेना का नहीं है, योद्धाओं का नहीं है, तो मैं खुद चलूं। तो बाबा ने कहा, आपके बस का भी नहीं है, तो फिर चाहिए क्या? तो बाबा ने कहा, आपके घर में जो घुंघराले बाल सांवले से वर्ण का, जिनका नाम राम है, वो राम मेरे को दे दीजिए, वो राम से मैं यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। राजा
राम से अति प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि दिन में 10-10 बार राजा दशरथ राम को देखते थे। जैसे सर्प के लिए उसकी मणि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, ऐसे राजा के लिए राम मणि के समान थे। राम चाहिए तो झट राजा बोल पड़े, हे गुरुदेव, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, तो मुनि देहु निमिष एक माही, सब सुत मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनई गुसाई। मैं सब दे सकता हूँ, राम के बदले यदि बाबा जी, यदि पूरे अयोध्या का खजाना भी मैं खोल दूँ और आप जितना ले जाना चाहो उस खजाने में से ले जा सकते हो, पर मैं राम को नहीं दे सकता। कौन बोल रहा है ये? बोलते क्यों नहीं हो यार? 3 दिन हो गए, पट 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 बोलो नहीं। देखो समझ नहीं पड़ रही क्या अभी? आपको तो पड़ रही, आपको नहीं है। अम्मा देखो बोल रही, इनको पल्ले नहीं पड़ रही यार, आप कमजोर पड़ रहे हो इनके आगे। राजा से साधु राम मांगने आया है। क्या मांगने आया है? बोलो, राम मांगने आया है। पर राजा ने कह दिया, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, तू जितनी मेरी भूमि है, जितनी बाबा जी तू नाप सके, जितनी में चल सके, अपने कदम से नाप ले, उतनी भूमि लेकर के चले जाओ। खजाना खोल दूं, खजाने से जितना संपत्ति चाहिए लेकर चले जाना, पर राम देत नहीं बनई गोसाई, मैं राम नहीं दे सकता। और हमने देखो, संपत्ति एक तरफ क्या है? संपत्ति, और एक तरफ है सुमति। संपत्ति और सुमति, दोनों में से क्या लेना चाहोगे? बहनों, भैया, अगर आपको अपने को कहा जाए ये संपत्ति का ढेर है और एक तरफ ये सुमति है, ये दोनों में से एक आपको कोई से भी मिलेगी, या तो जितनी चाहे संपत्ति ले जा लो, या फिर संपत्ति छूट जाएगी, खाली सुमति लेकर के चले जाओ। तो दो में से क्या चाहिए? जब अपने को निर्णय करना पड़े तो क्या मांगना चाहिए? बोलो, सुमति। बाबा जी कह रहे हमारे महंत जी, सुमति। एक बार ताली बजाओ उनके लिए। आप देखोगा, सुमति हमें मांगना चाहिए, पर हमने सुमति नहीं मांगी, हमने संपत्ति मांगी। अब संपत्ति तो हमने मांग ली, घर बना लिया, मकान बना लिया, पैसा जोड़ लिया, संपत्ति खूब जोड़ ली, और जोड़ करके इकट्ठी कर दी। और किसके लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा, आप संतान के लिए कर रहे हैं। जिनको पूछो किन के लिए, सब कर रहे हैं हम संतान के लिए, संतान के लिए। तो संतान के लिए संपत्ति तो जोड़ करके हमने रख दी, पर सुमति संतान को नहीं दी। तो वही संतान बड़ी होकर के दारू कुट्टी निकल गई और वेश्यावृत्ति करने वाली निकल गई। जितनी संपत्ति जोड़ी उसने 1 महीने के अंदर खत्म कर हुई कि नहीं खत्म। कई लोगों की संपत्ति बिकी कि नहीं, कई लोगों की गाड़ी बिकी कि नहीं, कई लोगों की जमीन बिकी कि नहीं। इसलिए संपत्ति और सुमति, इसमें ये मत सोचो कि मेरी संतान के लिए इतना कमा दूं, इतना कमा दूं कि मेरी संतान को कभी कोई परेशानी नहीं आए। मेरे भाई बहनों, कमाने से अच्छा है संतान को सुमति दे दो। संतान के अंदर यदि सुमति आ जाएगी तो झोपड़ी में भी रखोगे तो वो संतान महल बना लेगी।
क्योंकि यहाँ कहा गया है पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। यदि पूत कपूत है तो ऐसे कपूत के लिए क्या धन का संचय करो, एक झटके में उड़ा देगा। और यदि पूत सपूत है तो उसके लिए क्या धन संचय करो, वो सपूत है, खुद कमा करके खा लेगा। फिर हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, बिना मतलब के लिए संतान के लिए जोड़ जोड़ करके चामड़े निचोड़ करके एक दिन 100 में बैठ करके चले जाओगे और वो रखा हुआ संतान उसका दुरुपयोग करोगी। जो हमने जोड़ा है उस जोड़े का यदि संतान दुरुपयोग करोगी तो दूसरे जन्म में भी उसका पाप हमको लगेगा। पता है, हमने जोड़ करके गए और यदि उनने उसका दुरुपयोग किया तो यदि हम दूसरा जन्म भी ले लेंगे तो जोड़ी हुई संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है तो दूसरे जन्म में भी उसका हमें पाप लगेगा और भुगतना पड़ेगा। इसलिए काहे को चक्कर में पड़ते हो, जितना दिया है मेरे भाई बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है आत्म शांति। जिनके अंदर शांति है उनके अंदर सबसे बड़ी संपत्ति। शांति कहाँ आएगी, शांति कहाँ आएगी मेरी मैया, जब शाम को सुबह घर में बैठना, बहू बेटे सब काम करने वाले मिल जाए और उनके शुक्र सारा सौंप दो, हाथ में माला लो, सुबह सुबह सूर्य उदय होता है और घाम में बैठ जाना और माला हाथ में लेना, वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की, वही माला वही माला। सब लोग बोले ना, रुक जाओ। आज तीसरा दिन हो गया है, अब हम भी नहीं डरेंगे आप लोगों से, ये बोलना है सबको तो ही कथा आगे बढ़ेगी। वही ये नहीं बोलेंगे, छोड़ो संगीत को, आप और हम गाते हैं। वही माला रे वही माला मुझे ला दो भजन की, वही माला। आपकी समाज की एक बहन थी जिनका नाम सबरी था, भील आदिवासी जाति की थी। जब छोटी सी गुड़िया थी, थोड़ी बड़ी हो गई तो घर के लोगों ने कहा इसका ब्याह कर दो। पुराने ज़माने में छोटे छोटे में ब्याह हो जाते थे तो घर के लोगों ने कहा इसका ब्याह करो। तो ब्याह का तिथि तय हो गई और तय होने के बाद क्या हुआ कि जब देखा तो घर में 10-15 बकरे बकरियां बांध करके बाहर से लेकर के आए। तो सबरी ने पूछा कि ये क्यों लाए हो? ये बकरे बकरियां इसलिए लाए हैं कि तुम्हारे भोजन में जो भंडारा बनेगा तो सब्जी इन्हीं की बनेगी, इनकी सब्जी बनाओगे। उनके हाँ इनकी सब्जी बनाने के लिए इनको लाई गई है। एकदम हृदय कांप उठा। एक मेरे विवाह के लिए इतने जीवों की जान जाएगी, इनकी जान से अच्छा है कि ये विवाह ही नहीं करूं। और रात में उठी 2 बजे रात को और उठ करके एक जोड़ी कपड़ा पुटलिया में बांधा और ले करके और जंगल में चली गई। और उस जंगल में ने मतंग नाम के एक ऋषि थे, उन ऋषि के पास जाकर के उनके सामने नतमस्तक हो गई। गुरुदेव, मेरा विवाह हो रहा था, वो मेरे विवाह में इतने जीवों की हत्या हो रही थी, इतने जीवों की हत्या करके मैं विवाह नहीं करना चाहती। बेटी फिर क्या करना चाहती हो? मैं राम भजन करना चाहती हूँ, मैं राम से संबंध करना चाहती हूँ। बेटी राम का भजन और राम से संबंध इतना सरल नहीं है, कितना भी कठिन हो मैं करके मानूंगी। बेटी दृढ़ संकल्प है? उन्होंने कहा मेरा दृढ़ संकल्प है। तो फिर सुन, ये गुरु का वचन है, जिस कुटिया में तुम राम को पाने के लिए आई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, एक दिन इसी कुटिया में सशरीर राम और लक्ष्मण आएंगे, तू बैठी रहना।
गुरु के वचनों पर विश्वास रखा। गुरु तो प्रभु में विलीन हो गए, पर वो बैठी रही। बालापन गुजर गया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा गुजर गया, जर्जर अवस्था में हो गई। कई साधु महात्माएं सबरी ये रोज फूल बिछाती, कई किलोमीटर तक फूल बिछाती जाती। साधु महात्मा कई तरह के लोग होते हैं, हंसी मजाक करते, क्या भिलनी छोटी जाति की, तेरे घर कहीं राम आने वाले हैं, अयोध्या नरेश राम इस बिहावन जंगल में आएंगे। मेरे गुरु ने कहा है आएंगे, गुरु ने कहा है आएंगे। हजारों साधु महात्मा भाई बहनों उस वन में निवास करते थे, पर मेरा राम सबको चीरता हुआ सबरी की कुटिया तक आ गया। कोई यदि आपसे कहे ये राम ऊंची जाति वालों का है, ये भगवान ऊंचे लोगों का है, तो उनको तुरंत जवाब दे देना, राम ऊंची जाति वालों का नहीं है, राम तो प्रेम वालों का है। इनका है राम प्रेम वालों का। राम ऊंचे महलों वालों का नहीं है, राम अच्छे गाड़ी मोटर वालों का नहीं है। जिनके हृदय में प्रेम होता है वो प्रेम के कारण आपके पिपरिया में भी आ सकता है। मानव, हम सभी मानव है, और मानव में ना कोई ऊंच होता है ना कोई नीच होता है। जिनकी भावना अच्छी होती है वो ऊंच होता है, और जिनकी भावना खराब होती है वो नीच होता है। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को देखा। प्रभु को नियम बदलते 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 देखा। प्रभु को नियम बदलते। अच्छा बताओ, इस पूरे क्षेत्र में भीलट देव बाबा से यदि मान लो आपको कोई भी पुकार करनी है तो सबसे पहले पिपरिया वालों की सुनते हैं कि नहीं सुनते? ईमानदारी बताओ। वो पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, कौन सी जात के हो, कैसे हो। जैसे ही पिपरिया का कोई गया तो भीलट देव महाराज सबकी पुकार को सुनते हैं। ऐसे राम भी प्रेम देखते हैं, जिनके अंदर प्रेम होता है उनकी सबसे पहले सुनते हैं। प्रबल प्रेम के काले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। सब छोड़ देना जीवन में, पर कभी भगवान को मत छोड़ना। जीवन में
सब छूट जाए तो छोड़ देना, पर कभी भगवान को मत छोड़ना। कई तरह के लोग ऐसे गांव में घूमते हैं, हमारे पास भगवान है, हमारा भगवान सबसे बड़ा है, हमारे भगवान से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं है, हमारा भगवान भगवानों का भी भगवान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली भगवान हमारा है। तो उनसे कह देना कि इस दुनिया में मेरे राम से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। हर हर नर्मदे। नर्मदा मैया गए हो कि नहीं गए हो? कितने लोग नर्मदा में स्नान किए? हाथ ऊपर करना। कभी सोचा है? नर्मदा मैया ने पूछा है कि आप छोटे हो, आप मत नहाना, आप बड़े बड़े मेरे अंदर नहाना? कभी पूछा है? नहीं पूछा ना। कभी आपने, जब नर्मदा मैया ने कभी नहीं पूछा कि आप मेरे जल में स्नान मत करना। और पता है, स्नान करने की तो बात बहुत दूर की है। एक समय ऐसा आया था कि जब रविदास जी से कंगन मांगा गया कि हमें कंगन दूसरा और चाहिए, और नहीं कंगन दोगे तो सर काट दिया जाएगा। तो जिस कठौते से वो जूता पालिश और जूता बनाने का काम कर रहे थे, रविदास जी ने उस कठौते में हाथ डाला और कह दिया, मन चंगा तो कठौते में गंगा। वो चमड़ा धोने वाले से कह दिया। बोलो निकला कि नहीं निकला? क्या चाहिए? भाव। इसलिए नर्मदा, लोग कहते हैं भगवान नहीं है, भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। आपने सोचा, एक बात हम हमेशा कहा करते हैं, पानी का क्या नियम है? यदि आप पानी डालो तो जल जिधर ढलान रहती है, जल उधर ही बहता है। कभी टेकरी तरफ जल बहता है क्या? खेत में पानी दोगे, मान लो टेकर जगह है तो टेकर पे पानी नहीं जाएगा, जिधर ढलान है उधर ही पानी बहेगा। पर एक मां नर्मदा आज भी इस कलयुग में विद्वान है, जिनका जल ढलान की तरफ नहीं बाहर बह रहा है, जिनका तरफ टेकर की तरफ जिनका जल बह रहा है। पहली नर्मदा माँ है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। नदियों का स्वभाव है कि वो पश्चिम से पूरब की तरफ बहा करती है, पर माँ नर्मदा कहती है, मैं कलयुग में साक्षात, मुझे जल मत समझना, मैं स्वयं माँ नर्मदा का स्वरूप हूँ। मैं टेकरी तरफ बह करके प्रमाणित करती है कि मैं आज भी हूँ। बोलो। अच्छा, कभी आपने कल्पना करी, माँ गंगा का जल का स्वभाव है, यदि आप 1 महीना 2 महीना साल भर रखो तो जल में कीड़े पड़ जाते हैं, पूंछ वाले। मालूम है? कुंडे में आप पानी रखो और सप्ताह 15 दिन अगर पानी पिलाने कुंडी में यदि आपका पानी है तो पूंछ वाले पड़ते कि नहीं पड़ते? पड़ते ना। पर यदि गंगा जी का जल आप सीसी में भर के लाओ, कुंडे में भर करके लाओ, यदि 100 साल तक भी रखोगे तो गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। आज भी नहीं पड़ते हैं। इसका यह अर्थ है, आज भी गंगा मैया इस धरती पर विद्यमान है। क्यों इन जैसे मूर्खों के चक्कर में पड़ते हो? भगवान नहीं, भगवान नहीं, भगवान नहीं। कितने उदाहरण चाहिए जो भगवान आज भी है। अभी एक मंदिर है जगन्नाथपुरी का, अगर कुछ लोगों को याद हो तो उसका झंडा, जो ध्वज को झंडा ऊपर लगा हुआ है, कपड़े का स्वभाव है, जिधर हवा चलती है उधर वह कपड़ा उड़ता है। पर जगन्नाथपुरी का मंदिर का ध्वज आज भी, हवा अगर इस दिशा में चलेगी तो ध्वज इस दिशा में उड़ता है। आज भी हर 24 घंटे में ध्वज बदलाया जाता है और वो ध्वज विपरीत दिशा में उड़ता है। वो ध्वज प्रमाणित करता है, ये भारत के लोगों, भारत देश में आज भी भगवान विद्यमान है। क्यों जाओ इधर उधर?
आओ मेरे राम की शरण में जो सबको गले लगाने के लिए बाएं जो ये जो कहते हैं ना सनातन 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 का यदि ये साक्षात स्वरूप देखना है, सगुण स्वरूप देखना है तो माँ नर्मदा सनातन है, माँ गंगा सनातन है और आज भी जगन्नाथपुरी का मंदिर सनातन है। इसलिए राम को मानना, राम को जीवन में कभी मत छोड़ना, शिव जी को मानना और शिव जी को मानना, नर्मदा जी को मानना और बहनों और भाइयों घर में अपने माँ बाप बैठे हैं वो सबसे बड़े जगदम्बा बैठी है उनको मानना। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म मरण की वृथा हो जय राम कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहन जुड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा। राम की शरण में आ। एक हमारे गांव में कहावत चलती है कि पुण्य की जड़ कहाँ होती है? हैं? पाताल में। पाप की जड़ है अस्पताल में। ये मोटरसाइकिल से आप आए हो, मोटरसाइकिल काहे से चलती है? हैं? जोर से बोलो ना यार, काहे से चलती है? पेट्रोल से। ये मशीन काहे से चलती है? बिजली से। वो पेट्रोल से चले, ये बिजली से चले, हम काहे से चलते हैं? हम भी चलते हैं, ऐसा मत सोचना हम कहीं से नहीं, हम फ्री फोकट में चलते हैं। इस दुनिया में विज्ञान ने जो भी बनाया है, उन विज्ञान की बनाई हुई वस्तु एक भी ऐसी नहीं है जो फ्री में चलती हो। है कोई ऐसी वस्तु एक आज जो फ्री में चलती हो? मोबाइल फ्री में चले? नहीं चले। गाड़ी फ्री में चले? नहीं चले। बिजली बनाई, बिजली फ्री में जलाते हो? आता है बिल महीने का महीने। जो बिल बराबर भरते रहता है उसके यहाँ लट्टू जलता रहता है। जिनका बिल खत्म हुआ, बिल देना बंद किया, 2-4 महीने तक रास्ता देखी लाइट चक से काट दी जाती है। ऐसे हम भी चलते हैं। पता हम काहे चलते हैं? पुण्य से हम सब चलते हैं, पुण्य से। जिनका जैसे अब हमारे यहाँ कहावत है कि 100 रुपया कमाया है तो ज़्यादा नहीं तो 100 में से कम 10 रुपया यदि हम दान करते रहेंगे तो जितना हम 100 रुपया कमाते रहेंगे वो गोदरेज की लाकर वो तीसरे वाले लाकर में रखाता रहेगा, रखाता रहेगा, रखाता रहेगा। जिस दिन हमने दान करना बंद कर दिया, परमार्थ करना बंद कर दिया, दूसरे की सेवा करना बंद कर दिया और हमको लग रहा कि हमने तो तीसरे वाले गोदरेज के लाकर में रखा है, वो कैसे निकलेगा? पर पुण्य बंद किया
कि बेटा बेटी बीमार पड़ा, घर में कोई रिश्तेदार बीमार पड़ा, कोई तकलीफ पड़ी तो तीसरा वाला भी लाकर खुल जाता है और उसमें से भी गड्डी निकल करके विदा हो जाती है। गड्डी तू कहाँ जा रही है? मेरा मन तो था तुम्हारी गोदरेज में ही रहने का, पर क्या करूं, तुमने पुण्य में मेरे को नहीं लगाया, जिसके कारण मेरा रहने को यहाँ मन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं जा रहा। राम को मांगने आया बाबा जी, मुझे राम चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, खजाना नहीं चाहिए, देयो भूमि धेनु धन कोश, मुझे भूमि नहीं चाहिए, धन का कोश नहीं चाहिए, आपका जो बड़ा बेटा राम है वो मुझे चाहिए। राजा ने कहा सब सुत मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई, मैं राम नहीं दे सकता। भाई बहनों, राम को कोई आप यह मत समझना कि कहीं बैठा हुआ कोई राम है, कि राम खाली दशरथ का बेटा है, कि राम ना दशरथ का बेटा है ना राम कहीं बैठा है, वह राम तो घट घट में बैठा है। कहीं दशरथ का बेटा मत समझ लेना, वह राम घट घट में बैठा है। और जिस दिन यहाँ बैठा हुआ राम यहाँ से उठता है, उसी दिन हमारे अपने से भी अपने को डर लगने लगता है। बोलो, पति पत्नी साथ में रहते हैं कि घर में सब लोग रहते हैं, पर जिस दिन पत्नी के अंदर से राम उठ जाता है, उस दिन पति अकेला भी उस रात को घर में नहीं रह सकता, उसे डर लगता है। संयोग बना, राजा जनक के यहाँ से पाती आई और उस पाती में लिखा गया था, हे गुरु विश्वामित्र जी, मैं मेरी बेटी का स्वयंवर कर रहा हूँ, धनुष यज्ञ होगा, जो धनुष उठाएगा उनके साथ मेरी बेटी का मैं विवाह करूंगा। मैं चाहता हूं इस पूरे आयोजन के आप मुख्य अतिथि बनो और आप मुख्य अतिथि बन करके इस आयोजन में सम्मिलित हो। आपके सानिध्य में ये धनुष यज्ञ पूर्ण होगा। किनको बुलाया जनक जी ने? विश्वामित्र जी को। पाती पढ़ी, राम जी को पढ़ाई है, पाती आई है, राम जी क्या चलें? आप भी मेरे साथ चलो। राम लक्ष्मण दोनों तैयार हुए और साधु बाबा के साथ में जनकपुर की ओर प्रवेश किया। अहिल्या कई दिनों से पत्थर बनी हुई थी, राम जी के चरण पड़े और वह सुंदर सी नारी बनी और प्रभु का धाम पाया। और धाम पाने के बाद गंगा जी की महिमा, और गंगा की महिमा के बाद जनकपुर में राम जी का गुरु के साथ प्रवेश हुआ। जनक जी ने आरती की थाल लेकर के आए, गुरु की आरती उतारी। आरती इधर उतार रहे हैं, राम की सूरत को देखी। राम की सूरत इतनी मनमोहक, इतनी मनमोहक, जो भी राम को देखता था वो राम ही का हो जाता था। इतने करुणा निधान राम थे। रात्रि गुजरी, सुबह राम जल्दी उठे। राजा ने राम को मजबूत बना करके भेजा है। सुबह गुरु नहीं उठे, उनसे पहले राम और लक्ष्मण दोनों भाई उठ गए। स्नान इत्यादि करके गुरु के चरण चापन किया। गुरु के लिए पुष्प वाटिका से फूल तोड़ने के लिए राम जी गए और वहीं पर सीता जी को की तरफ दृष्टि गई। पहली बार राम ने सीता को और सीता ने राम को देखा तो देखते ही रह गए। उसी समय लक्ष्मण भैया ने राम को कहा, भैया क्या देख रहे हो? तो राम जी ने कहा, ना जाने क्यों ये राजकुमारी को देख करके मेरे को ऐसा लग रहा है कि कई जन्मों से इस राजकुमारी के साथ मेरा संबंध हो, कई जन्मों के बिछड़े हुए आज हम इस बगीचे में मिले हैं। राम को देख कर वो जनक नंदिनी बाग में वो जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, माँ सिया राम को, दोनों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। बहुत देर तक एक दूसरे को देखा, वापस आए और आने के बाद फिर एक दिन वह समय आ गया, बीचों बीच धनुष रखा गया और धनुष रखने के बाद
जनक जी की बिरदावली सुनाई गई। जो भी इस धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसको मेरी बेटी सीता वरमाला डालेगी। सारे देश देश के राजा महाराजा उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। मन में विचार कर रहे थे, जिनका पहले नंबर आएगा वो उठा लेगा, वरमाला डल जाएगी। इतने से धनुष को लेकर के इतना बड़ा सब किया जनक जी ने। एक एक करके राजाओं को बुलाया गया। कोई एक हाथ से उठाना चाहा, कोई ने तो एक उंगली लगाई उस अभिमान में। लोगों को सब अपने अपने बल का प्रदर्शन कर रहे थे। छोटा था धनुष से कोई भी उठा लेगा। एक राजा तो ये छोटी उंगली लेकर के आया, यूं करता आया, अभी उठा लूंगा, यूं हिलाए, नहीं हिला तो हाथ से हिलाया, फिर भी नहीं हिला, दोनों हाथ से हिलाया, फिर भी नहीं हिला। एक 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 करके सारे राजा महाराजाओं ने उस यज्ञ को उठाना चाहा, पर किसी ने तिल भर भी उस यज्ञ को हिला भी नहीं सका। अच्छा, जब राम लक्ष्मण उस यज्ञ में पधारे थे तो राजा महाराजा कई लोग हंसी उड़ा रहे थे। अरे ये बच्चे भी क्या धनुष उठाने आए हैं? दूसरे कहते हैं धनुष उठाने नहीं आए हैं, ये तो ये जो बाबा जी हैं इनकी सेवकाई करने के लिए आए हैं। कोई कहता है कि ये, कोई कहता है अरे इनके धनुष उठाने की बात कर रहे हो, जितना इनका वजन नहीं है उतना तो कई गुना ये धनुष भारी है, ये क्या धनुष उठाएंगे। पता है भाई साहब, कभी भी किसी चीज का अहम मत करना। धन मान लो कोई संयोग से कभी कभी समय आता है, व्यक्ति के पास धन बहुत हो जाता है। कभी कभी ऐसा समय हर आदमी के साथ आता है, मिट्टी उठाता है और सोना हो जाता है। समय आता है, और समय जब खराब आता है तो सोने को भी उठाएगा तो वो मिट्टी बन जाती है। या समय का पहिया चलता है, और जब समय का पहिया चलता है तो कई बार रास्ता अच्छा भी आ जाता है और कई बार रास्ता बहुत खराब भी आ जाता है। ये जीवन है, जीवन में कई बार भयंकर बड़े बड़े दुख भी आ जाते हैं, तो उन दुख से घबराना मत। जब दुख आ जाए, जब पहाड़ी आ जाए तो ये समझ लेना कि रास्ता हमेशा एक जैसा नहीं आता है। दुख आया है, तू चलते चल, चलते चल, चलता रहेगा तो एक दिन दुख भी खत्म हो जाएगा और सुख आ जाएगा। चलना बंद कर देगा तो दुख में ही जीवन खत्म हो। बोलो, हमको मान लो कहीं जाना है तो रास्ता हमेशा एक जैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। कई बार टेक भी मिलती है, कई बार उतार भी मिलती है, कई बार रास्ता कच्चा भी मिलता है और कई बार रास्ता पक्का भी मिलता है। जो चलते रहता है वो एक दिन मंजिल को पा लेता है, जो थक करके बैठ जाता है वो बैठा का बैठा रह जाता है। इसलिए चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती। राम जी एक एक करके सब ने उस धनुष को उठाना चाहा, पर कोई तिल भर भी उस धनुष को हिला नहीं सका। तो पता है पूरा मंडप दुखमय हो गया। राजा उठे और उठ करके कहा, मुझे क्या पता था ये धरती वीरों से विहीन हो गई। अगर मेरे को पता होता कि धरती पर कोई वीर है ही नहीं तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता, और मेरे प्रण करने के कारण अब मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रहेगी। क्योंकि राजा का प्रण था जो धनुष उठाएगा उसी से बेटी का विवाह होगा। यदि कोई धनुष नहीं उठाएगा तो मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। एक एक करके सारे राजा महाराजा हो लिए, पर कोई तिल भर भी नहीं हिला पाया। तो राजा दुखी मन से कह दिया, धरती वीरों से विहीन हो गई। राम तो धीर गंभीर है, अपने बल का प्रदर्शन नहीं करते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते हैं। और ध्यान रखना, जो अपने बल को छिपा करके रखता है उनके पास वो बल जीवन भर रहता है। जो अपने धन को छिपा करके रखता है उनके पास वो धन जीवन भर रहता है।
जो बल का प्रदर्शन करता है, धन का प्रदर्शन करता है, वो धन एक दिन प्रभु उसका हरण कर लेगा। जो भी मिला है वो किसी की कृपा से मिला है। यदि हमने कृपा को छोड़ी और उसको प्रदर्शन करना चालू कर दिया तो उसका हरण हो जाता है। राम के पास बहुत बल है, बहुत सामर्थ्य है, पर सारे बल को राम छिपा करके चुपचाप बैठे हैं। लोगों को लग रहा है सेवकाई करने आया है, सेवा का काम करने आया है। काठी पतली थी, स्वभाव सीधा साधा था, नम्रता का स्वभाव था, तो लोगों को देख करके ही राम को दया आती थी। इतना अच्छा स्वभाव। बैठ गए चुपचाप। पर राजा ने जैसे ही कहा कि धरती वीरों से विहीन हो गई, तो राम जी ने तो सहन कर गया, पर छोटा भाई धपक करके सभा पे खड़ा हो गया। ये मूढ़ जनक, जहाँ मेरा भाई राम बैठा हो वहाँ कोई यह कह दे कि धरती वीरों से विहीन हो गई। आप इस छोटे से धनुष की बात करें, सौगंध है मुझे मेरे भाई राम की, यदि आज्ञा दे दे तो ये धनुष तो क्या पूरी पृथ्वी को गेंद के समान। कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है? लक्ष्मण। क्या धरती गेंद के समान लक्ष्मण उठा सकता है? बोलो। गेंद के समान तो धरती लक्ष्मण इसलिए उठा सकता है कि ये लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है, और कहा जाता है कि शेषनाग के ऊपर ही धरती टिकी हुई है फंड। तो उन्होंने तो रख करके बैठे हैं, पर जैसे इन्होंने कहा धरती वीरों से विहीन हो गए, मेरा भाई कहते तो गेंद के समान उठा लो। झट ललकारा राम ने, चुपचाप बिठाया। क्यों लक्ष्मण, क्या इस धरती को गेंद के समान उठा लोगे? धरती इतनी बड़ी है, जहाँ तक दृष्टि नहीं तेरी जा सकती वहां तक धरती का आकार है। जो बात, जो काम कर नहीं सकते वो काम बोलते का ही लियो। जो काम कर नहीं सकते वो बोलते काहे के हो? लक्ष्मण ने धीरे से कहा, भैया राम, धरती तो बहुत बड़ी है, ये मेरे पास उठाने की सामर्थ्य तो नहीं है, पर सौगंध है मुझे भैया आपकी, आपके नाम में इतना प्रताप है, यदि आपका नाम लेकर के मैं धरती को भी उठाना चाहूंगा तो ये धरती उठ सकती है। क्योंकि भैया राम, आगे समय आएगा, एक बानर का बच्चा लंका में जाकर के अपने पैरों को जमा दिया और रावण से कह दिया था, रावण यदि तेरी पूरी सभा में ऐसा कोई योद्धा हो जो मेरे पांव को उठा दे तो सौगंध मुझे भैया राम की, मैं सीता को यहीं पर छोड़ करके वापस चला जाऊंगा। पर राम नाम की ऐसी ताकत थी कि एक बानर के बच्चे का पूरी रावण की सभा में कोई पांव नहीं उठाता। ये काहे का बल है? राम नाम का बल है। इसलिए कहना, हे प्रभु ठाकुर एक भरोसो मोहे, भरोसा रखना उस पे। ठाकुर एक भरोसो मोहे, ठाकुर एक भरोसो मोहे, ठाकुर एक भरोसो मोहे, ठाकुर एक भरोसो मोहे, ठाकुर एक भरोसो, ठाकुर एक भरोसो मोहे, ठाकुर एक भरोसो मोहे, ठाकुर एक भरोसो। जब लक्ष्मण ने यह बात कही कि धरती वीरों से विहीन की बात करते हो, मेरा भाई कह दे तो धरती उठा लूंगा। लक्ष्मण ने धीरे लक्ष्मण को इशारा किया, राम ने, आ जाओ चुपचाप बैठो। बैठ गए। सभा में सन्नाटा हो गया, सब एक दूसरे को देखे, ये क्या है?
मतलब एक छोटा बच्चा सभा में खड़ा होकर के कह दे कि मैं धरती उठा लूं, तो लोग हंसने लगे। पूरे राजा महाराजाओं को खिलखिला करके हंसी आके देखो तो सही, ये छोटा सा बच्चा मतलब चींटी भी पहाड़ को उठाने चली है। अब चींटी पहाड़ को उठाने की बात कर रही है। सुनैना ने सीता को बुलाया, अपने पाँव पे बिठाया, बाल पे हाथ फेरते हुए कहती है, बेटी देखो आज यह दिन देखने को मिल रहा है, कोई धनुष नहीं उठा पाया। अब छोटे छोटे बच्चे हंसी ठिठोली करके सभा में बोल रहे हैं कि हम उठा लेंगे। तेरा पिता ये प्रण नहीं करता, और तेरे पिता के प्रण के कारण मेरी बेटी तू अब जीवन भर कुंवारी रहेगी, और ये इसका पाप तेरे बेटे और तेरे पिता और माँ दोनों को लगेगा। तू बाल पे हाथ फेरते हुए छाती से लगा लिया सीता को। एक बात कहें सबको, बुरा तो नहीं मानोगे? बोल दे, कभी भी बहनों, कभी भी जीवन में अभी एक नई योजना चल रही है सरकार की। कल में जी एक नई योजना चल रही सरकार की कि बेटी भी अपने बाप से हिस्सा ले सकती है। ये योजना चल रही है। पर जितनी बहनें बैठी, आप भी और भी लोगों से कहना, कभी अपने बाप से हिस्सा मांगने मत जाना। कभी भी मायके से बुराई मत लेना। जो बेटी मायके से बुराई लेकर के और आपने 2-4 टुकड़े जमीन के लेकर के और ससुराल आ भी गई और आपको जमीन मिल भी गई, तो बेटा और पति उस जमीन को बेच के दारू पी जाएंगे, पर मायका हमेशा के लिए छूट जाएगा। और जिन बहन बेटियों का मायका छूट जाता है, उनके जीवन का सबसे बड़ा सुख छूट जाता है। मायका बहन बेटियों का चार्जर है। वह साल भर में 1-2 बार भी यदि मायके की गलियों को देख के आ जाती है, मायके के घर को देख कर के आ जाती है, तो वह बेटी, वो बहन चार्ज हो जाती है। और कभी अपने बेटे के कहने पर या अपने पति के कहने पर हमने हिस्सा मांग लिया और मायके से बुराई मोल ले ली, तो इनको तो हिस्सा मिल जाएगा और आपका मायका छूट जाएगा। और यदि मायका छूट गया तो बचा हुआ जीवन पूरा दुखमय गुजर जाएगा। अब राम जी का मन है कि धनुष उठा लूं। राम का क्या मन है? धनुष उठा लूं, पर मर्यादा है। गुरु बगल में बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, हमारा राम मर्यादा बहुत अच्छे से निभाता है, इसलिए उनका एक नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की बोलो जय। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की। मर्यादा बहुत अच्छे से निभाता है। बड़े आ उठाई गई, ऐसे राम ने उस धनुष को उठा लिया। रामचंद्र भगवान धनुष उठाया, देवताओं ने नगाड़े बजाए, पुष्पों की बरसात हुई। बोलो रामचंद्र भगवान की। धनुष उठाया ही नहीं, एक हाथ और लगाया और जैसे कोई गाड़ी तोड़ते हैं, ऐसे राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। जैसे तोड़ा, एकदम बिजली चमकी। जो राजा महाराजा राम पर हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, वह भी देखते ही रह गए। जिनके बल पौरुष का हम इन नजरों से देख नहीं पाए, इनके अंदर इतनी सामर्थ्य थी। उठा लिया, मैया वरमाला लेकर के आई, बहनों ने गीत गाते हुए लाया और श्री राम जी के गले में मैया ने वरमाला डाली। बोलो सीताराम जी भगवान की।
वरमाला डली, अयोध्या को पाती गई। राजा ने बिना दूल्हे की बारात अयोध्या से आई है और जनकपुर में जा कर के दो अपनी बेटी, दो भाइयों की बेटी मिला करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता उर्मिला मांडवी और सुत कीर्ति, इनका विवाह एक ही घर में जनक और राजा का पानी प्रेम से। बारात रुकी 1 दिन 2 दिन 8 दिन 15 दिन 1 महीना बारात अयोध्या में रुकी महाराज जी। और 1 महीना बारात रुकने के बाद बारात विदा हो रही है। भाई बहनों, खूब शांति से बैठना। एक होता है दूल्हा पक्ष और एक होता है कौन सा भैया, दुल्हन पक्ष। एक दूल्हा पक्ष और एक दुल्हन पक्ष, दोनों में बड़ा कौन होता है? हाँ, मैया कह रही दूल्हा पक्ष है। यही रूढ़िवादिता आज भी समाज में फैली हुई है साहब, इसको खत्म करने की इच्छा है। दूल्हा पक्ष क्यों बड़ा है? क्यों भाई बहन, दूल्हा पक्ष क्यों बड़ा है? दूल्हे पक्ष को बड़ा क्यों माना लोगों ने? क्या बड़ा काम कर लिया दूल्हे पक्ष ने तो वो दूल्हा पक्ष बड़ा हो गया? आप ईमानदारी बताओ, हमारे घर में मान लो कोई भिखारी मांगने वाला, मान लो हमारे घर कुछ मांगने आए, गेहूं मांगने आए, मक्का मांगने आए, रुपया मांगने वाला आए, तो देने वाला बड़ा होता है कि मांगने वाला है? देने वाला, मामा जी बोलो। देने वाला बड़ा है, लेने वाला कटोरा छोटा है। बोलो, बेटी वाला कौन है? देने वाला है। और बेटे वाला कौन है? लेने वाला है। जब हम बारात लेकर के किसी के द्वार पर जाते हैं ना, तो आप ये मत समझना कि हम बहुत बड़े सूरमा है, बारात लेकर के जा रहे हैं। पत्तल फेंको, चाय फेंको, डिस्पोजल फेंको, खाना फेंको, जिसकी बारात लेकर के जा रहे हो वो बेटी बुरी, बेटी रूपी भिक्षा उस दाता से मांगने जा रहे हो। हमने मुट्ठी भर गेहूं दिया है तो अपने आप को दानी समझते हैं, हमने 10 रुपया दिया है तो अपने आप को दानी समझते हैं। कभी सोचा है वो बेटी के बाप ने कलेजे का टुकड़ा निकाल करके दान कर दिया और वहां जाकर के उधम्मा कर रहे हो, चाय फेंक रहे हो, पत्तल फेंक रहे हो, फटाका से गंजी जला रहे हो। दूल्हे वाला भिखारी है और दुल्हन वाला दाता है। कभी सोचा है कि बेटी जिनको बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया है, आपको एक बात बताएं, बेटी के लिए और पिता और बेटी, बेटी के लिए मायके में सबसे प्रिय वस्तु होती है उसका पिता, और पिता के लिए सबसे प्रिय वस्तु होती है उसकी बेटी। जब ये बेटी ससुराल जाती है, कई दिनों तक ससुराल में रहती है, और जब मायके आती है, ससुराल से चल कर के जब मायका आती है, 4 दिन 8 दिन जब मायके में रहती है, भाभियाँ रहती है, कोई कुछ बोल भी दे तो बेटी कहती है मेरे बाप का घर है, मैं कैसे डरूं तुमसे, बाप का है मेरे। पर जिस दिन बाप संसार छोड़ करके चला जाता है, बेटी को सूचना मिलती है, बेटी रोते हुए आती है, और जिस डेहरी पर बेटी आती है तो डेहरी पर जाते ही वो एकदम लकड़ी की तरह पड़ाल से गिर जाती है, और जो डेहरी से कहती है आज बाप गया, आज से ये डेहरी मेरी पराई हो गई। कब होती है पराई? जिस दिन बाप चला जाता है, उस दिन बेटी की डेहरी पराई हो जाती है। इसलिए सब बेटियों के बाप घर में होना चाहिए। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, फिर समापन की ओर जा रहे हैं। जिनकी भी बेटी लेकर के घर में आना, वो ये मत समझना कि हमने वो
बेटी लेकर के आए हैं, ये हमारी बहू है। वो बहू नहीं है, किसी के कलेजे का टुकड़ा आपने निकाल करके लेकर के आए हैं। और वो बेटी का बाप दानी कितना बड़ा हो सकता है, जिसने अपनी बेटी को दान कर दिया। और बेटी के बाप ने बेटी को दान करने से हमारा सबका वंश चल गया। अगर वह बेटी का बाप अपनी बेटी को दान नहीं करता तो बोलो हमारा वंश चलता? आज जितने हम सब ये दुनिया चल रही है, किस कारण चल रही है? वो बेटी के पिता के दान के कारण ये सब माताएं बैठी है। ये किन्हीं न किसी बाप ने अपनी बेटी को दान करी है, तब जाके हम सबका वंश चला है। इसलिए ध्यान रखना, जिनके घर में बारात लेकर के जाओ तो अपनी औकात एक भिखारी की सामान समझ करके वहाँ बारात लेकर के जाना। जो उसने पत्तल सजाई है, हमें जो भी पत्तल में आया है वह उसको यह मत समझना कि ये हराम का आया है। किसी बेटी के पिता ने अपनी चामड़ी निचोड़ करके आपकी पत्तल सजाई है। आपकी पत्तल सजाने के लिए क्या पता कितने साहूकारों की गुलामी करी है उसने, कितनों के हाथ जोड़े हैं, कितनों के पैर पड़े हैं, तब जाकर के उस बेटी के पिता ने हमारे लिए पत्तल सजाई है, हमारे पास आई है। उस पत्तल को प्रणाम करना और प्रणाम करके उसको प्रसाद समझ करके उस अन्न को ग्रहण करना। जो भी पत्तल का अन्न फेंकता है, जिसने भी पत्तल का अन्न छोड़ा है और छोड़ करके वो फेंका हुआ अन्न घूड़े पे जाकर के गिरता है, दूसरे दिन कुत्ते उस फेंके हुए अन्न को नोचते हैं और खाते हैं। उन कुत्तों से पूछा कि रे कुत्तों, ये नोच रहे हो, खा रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो उन कुत्तों ने कहा, हम भी एक समय मनुष्य थे, हमें भी पत्तल सजाई गई थी, हमने उस पत्तल की कदर नहीं करी, आज कुत्ते बन करके नोच खा रहे। अन्न की कदर करना, ब्याह की कदर करना। विवाह आडंबर नहीं है, विवाह दिखावा नहीं है, बैंड बजाना विवाह नहीं है, घोड़ा नचाना विवाह नहीं है, आडंबर करना विवाह नहीं है। वो 7 फेरे और वरमाला, वो 2 चीज विवाह है, बाकी सब आडंबर है। क्यों दिखावा करो? क्यों बिना मतलब का कर्जा करो? क्यों बिना मतलब का कहो कि मैं अच्छे से अच्छा करूंगा, अच्छे से अच्छा करूंगा? कर्जा कर लेंगे, माथे पे बहुत बड़ा कर्जा हो जाएगा, ब्याह तो हो जाएगा, उस कर्जे को पटाते पटाते आधी उम्र गुजर जाएगी। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने एक बात कही है, वो आज कहने को आ रहा है मन में, जितना चद्दर है उतना पाँव पसारो, चद्दर से ज़्यादा निकाल दोगे तो ठंड लगेगी। अन्न को प्रसाद समझना और बारात में भिखारी बनकर जाना। जो भी उसने परोसा है वहाँ सज्जनता से बैठ करके उसको ग्रहण करना। क्या पता लोगों को क्या धामा पहुँच हो गया था, बारात जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो जाए, ऐसी कुर्सी लगाई है, ऐसा भोजन दिया है, लोग कुर्सी तोड़ते हैं, लोग भोजन फेंकते हैं, लोग झगड़ा करते हैं, विवाद करते हैं। अरे इंसान हो कि जानवर हो? कोई दान कर रहा है, कोई वंश चलाने के लिए हमको लेकर के गया और वहां जाके झगड़ा करेंगे तो इंसान है कि जानवर है हम? प्रेम, करुणा और धैर्य बना करके जीवन को जीना। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस मंगलमय को यहीं विराम दे रहे हैं। 2 दिन कथा के शेष बचे हैं। अच्छी संख्या में आ रहे हो, आप सबका स्वागत है। ये भीलट देव का प्रसाद है और इसको प्रसाद समझ करके और आप सब ग्रहण करना। आज की रामायण बस इतनी, कल सुन लेना बंधु चाहे जितनी। आज की रामायण बस इतनी, कल सुन लेना बंधु चाहे जितनी।